तो चलिए आज एक ऐसी बस यात्रा पर चलते हैं जो रोज के सफर के मायने ही बदल के रख देगी। एक ऐसा सफर जो शायद अंदर तक डरा दे। बस एक बार सोचिए, दिन भर की थकान के बाद घर लौटने की जल्दी है। बाहर बारिश हो रही है, बस की खिड़की पर बूंदें बज रही हैं और अचानक ये एहसास होता है कि इस बस में आप अकेले मुसाफिर नहीं हैं। तो शुरू करते हैं ये सफर, जहां हर मोड़ पर एक अनजाना डर इंतजार कर रहा है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी ही रात से। चारों तरफ घनघोर बारिश, गरजते बादल और हमारा किरदार तुषार, जो बस किसी भी तरह घर पहुंचना चाहता है। ऑफिस में आज काम ही इतना था कि तुषार को निकलते निकलते देर हो गई। बाहर निकला तो देखा मूसलाधार बारिश हो रही थी। वो बस स्टॉप की तरफ भागा इस डर से कि कहीं आखिरी बस न छूट जाए, और जैसे ही वो स्टॉप पर पहुंचा बस उसकी आंखों के सामने से निकल गई। दिल बैठ गया, लेकिन फिर अचानक वो बस रुक गई, मानो उसी का इंतजार कर रही हो। तुषार ने एक पल भी नहीं गंवाया, दौड़कर बस में चढ़ गया। हांफते हुए अपनी रोज की विंडो सीट पर जाकर बैठ गया। और तभी उसने एक बात नोटिस की, बस अंदर से एकदम खाली थी, एक भी सवारी नहीं। खैर, उसने सोचा बारिश की वजह से होगा, या शायद कोई और ही वजह थी। और बस यहीं से तुषार का वो मामूली सा सफर एक खौफनाक मोड़ लेने वाला था। जो बस उसे रोज घर की सुरक्षा में ले जाती थी, आज वो उसे एक ऐसी दुनिया में खींच रही थी जहां से शायद वापसी मुमकिन नहीं थी। दिन भर की थकान हावी हुई और उसकी आंख लग गई। मुश्किल से 2 मिनट, शायद 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि एक झटके से उसकी आंख खुली, और सामने जो नजारा था उसे देखकर उसकी नींद उड़ गई। बस अब खाली नहीं थी, बल्कि लोगों से खचाखच भरी हुई थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि सब एकदम चुपचाप पत्थर की तरह बैठे थे। तुषार को लगा कि ये उसकी थकी हुई आंखों का धोखा है, और उसने फिर से आंखें बंद कर लीं। लेकिन जब अगली बार उसकी आंख खुली, बस फिर से वीरान थी। ये कैसे हो सकता है? बीच रास्ते में ना कोई स्टॉप आया, ना बस कहीं रुकी। तो फिर वो सब लोग कहाँ गए? एकदम से गायब। तुषार के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे लगा कहीं वो पागल तो नहीं हो रहा। बाहर बारिश का शोर था और अंदर अंदर एक अनजाना खौफ। और तभी उस सन्नाटे को तोड़ती हुई एक आवाज आई। कहानी में अब एक ऐसे शख्स की एंट्री हुई जिसके पास तुषार के सवालों के जवाब तो थे, लेकिन वो जवाब उसके डर को और भी बढ़ाने वाले थे। अचानक बीड़ी के धुएं की एक तीखी गंध पूरी बस में फैल गई। तुषार ने मुड़कर देखा तो उसकी बगल वाली सीट पे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। कब आया, कैसे आया, कुछ पता नहीं। उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी, और उसकी गहरी आंखें जैसे रात के सन्नाटे को चीर रही थीं। इससे पहले कि तुषार कुछ समझ पाता, वो बूढ़ा आदमी एक गहरी धीमी आवाज में बोला, बेटा, 30 साल से हर रात इसी बस में सफर करता हूं, और एक बात जान लो, आधी रात के बाद इस बस में कोई जिंदा इंसान चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। उस बूढ़े आदमी ने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे 1 साल पहले ठीक इसी बस में उसे एक आदमी मिला था जिसकी आंखें बिल्कुल खाली और बेजान थीं। उस आदमी ने सिर्फ फुसफुसा कर कहा था, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, और अगले ही पल वो हवा में गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। तुषार ने इस कहानी को मन का वहम समझकर उड़ाने की कोशिश की। सोचा कि वो बहुत थक गया है और बूढ़े लोग अक्सर ऐसी कहानियां सुनाते हैं। लेकिन इस कोशिश के बावजूद उसके दिल के किसी कोने में डर का एक बीज बोया जा चुका था। पर कहानी अभी खत्म कहाँ हुई थी, ये तो बस शुरुआत थी। बूढ़े आदमी के जाने के बाद जो हुआ उसने तुषार के होश उड़ा दिए। एक नया खतरा अब उसके ठीक सामने था। तुषार ने बस कुछ पलों के लिए आंखें बंद की। जब खोली तो बूढ़ा आदमी गायब था। उसकी जगह एक दूसरा शख्स बैठा था जो अखबार में मुंह छिपाए हुए था। रात के 1 बजे इस सुनसान बस में कौन पढ़ता है अखबार? ये बहुत ही अजीब था। तुषार का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पूछा, भाई साहब, आप कौन हैं? लेकिन अखबार के पीछे से कोई जवाब नहीं आया। बस एक अजीब सी खामोशी थी जो किसी भी शोर से ज्यादा डरावनी थी। और फिर बहुत धीरे धीरे वो अखबार नीचे हुआ। तुषार ने जो चेहरा देखा उससे उसकी रूह कांप गई। वो चेहरा खून से सना हुआ था, सिर का एक हिस्सा बुरी तरह कुचला हुआ था, और वो आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे उनमें कोई जिंदगी ही ना हो। तुषार की चीख निकली, लेकिन अगले ही पल एक ठंडा हाथ उसके कंधे पर आ गया। उसने डरते डरते आंखें खोली तो सामने वही आदमी था, लेकिन अब
उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। वो मुस्कुरा रहा था और उसे पानी की बोतल दे रहा था। उस आदमी ने शांत आवाज में कहा, डर गए? इस बस में अक्सर ऐसी चीजें दिख जाती हैं जिन्हें नहीं दिखना चाहिए। जो भी देखा उसे भूल जाओ और यहां ज्यादा देर मत रुको, वरना। उसकी बात अधूरी रह गई, लेकिन उसकी आंखों का खौफ सब कुछ कह गया। अब कहानी अपने उस मोड़ पर आ पहुंची थी जहां से सारे पर्दे हटने वाले थे। बस का असली खौफनाक राज अब सामने आने वाला था। तुषार कुछ समझ पाता इससे पहले वो आदमी अपनी सीट से उठा और बस के दरवाजे की तरफ चला गया। अचानक बस की रफ्तार तेज हो गई और उस आदमी ने चलती बस से छलांग लगा दी। बाहर से एक जोरदार टकराने और एक दिल दहला देने वाली चीख की आवाज आई। बस अब बहुत हो चुका था। तुषार समझ गया था कि ये कोई मामूली बस नहीं है। यहाँ एक पल और रुकना मौत को गले लगाना है। अब उसके पास भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। जैसे ही अगला स्टॉप आया, बस के रुकने से पहले ही वो कूद गया। बारिश में भीगता हुआ वो वहीं खड़ा रहा और उस बस को अंधेरे में दूर जाते हुए देखने लगा। और तभी उसे उस बस का असली रूप दिखाई दिया। वो कोई बस नहीं थी, बल्कि एक आधी जली हुई टूटी-फूटी गाड़ी का मलबा थी, जैसे किसी भयानक हादसे का शिकार हुई हो। और वो बस अभी भी लोगों से भरी थी, उन लोगों से जो जिंदा नहीं थे। इससे पहले कि वो बस अंधेरे में गुम हो जाती, तुषार ने खिड़की में दो चेहरे देखे, वो बूढ़ा आदमी और वो अखबार वाला शख्स। दोनों के चेहरों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो उसे अलविदा कह रहे हों। आखिर उस बस के साथ हुआ क्या था? वो लोग कौन थे? ये सवाल तुषार के साथ शायद जिंदगी भर के लिए रह गए।